हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है विन ब्रिज। तो विन ब्रिज जो है इट इज़ यूज टू मेजर द अननोन फ्रिक्वेंसी। तो ये बहुत ही यूजफुल आपका ब्रिज है। इसमें अपन अननोन फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सारे यूज हैं। हार्मोनिक जो है आपका एनालाइजर है, उसमें इसका यूज होता है एज ए नोच फिल्टर। और बाकी जगह एज ए विन ब्रिज ऑसिलेटर भी ये यूज होता है जब अपन इसमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर में। इसके अलावा सिग्नल एनालाइजर में भी विन ब्रिज यूज होता है, फंक्शन जनरेटर में भी विन ब्रिज यूज होता है। तो इट इज द वेरी बेसिक ब्रिज एंड द ऑसिलेटर। इट इज ऑल्सो यूज एज ए ऑसिलेटर। तो इसका डायग्राम है। इसके डायग्राम में वही जैसे हमने देखा अभी तक, 4 आर्म्स हैं। इसमें क्या चेंजेस है कि एक आर्म्स में आपका R1 है, देन R2 है, देन R3 है, देन आपका R4 है। ठीक है। और एक ब्रांच में आपका R2 और C2 है, और B जो ब्रांच है इसमें आपका C1 और R1 जो है आपका पैरेलल में लगा हुआ है। तो जैसे कि हम हमेशा हर ब्रिज में करते हैं, बैलेंस कंडीशन हमको इसमें निकालनी होगी। तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला है कि इम्पिडेंसेस, multiplication of impedances of opposite branch will be equals to the multiplication of impedances of another opposite branch। यानी कि ए बी ब्रांच का जो इम्पिडेंस है वो हमारा किसके, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो इम्पिडेंस है, यानी कि इसको अगर अपन Z1 ले लें तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किससे होगा, इसके अपोजिट ब्रांच है, इसका अपोजिट ब्रांच यानी कि DC। देन BC जो है आपका, BC का जो इम्पिडेंस है इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, आपका AD से। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस कंडीशन लिखी हुई है, दैट इज द R1 अपॉन, पहले वाले आपका जो फिगर है इसमें क्या है, R1 और C1 जो है इसमें पैरेलल में है। तो पैरेलल का आपको पता है कि क्या होता है। पैरेलल में जब अपन R और C को अपन एक साथ जोड़ते हैं तो 1/RT, 1/RT इज इक्वल्स टू होगा 1/R1 प्लस 1/XC1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/1 जे ओमेगा C1। जे ओमेगा C1 हो जाएगा। अब C1 जो है आपका, C1 जो है आपका कहाँ जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1। जे ओमेगा C1 जब अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1। ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका R1। तो ये आया है आपका 1/RT, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अपोजिट, 1/RT। जब RT निकालेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा R1/1 प्लस जे ओमेगा C1 R1। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है R1 अपॉन, देखो इसका अपोजिट लिखा हुआ है R1 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1। और इसका अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज द R4 इक्वल्स टू अनदर अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि R2 माइनस ये J जो है जे ओमेगा C2, मतलब ये सीरीज में है तो ये प्लस होगा। लेकिन इसको क्या है कि अपन ने J को क्या है, J इज द इमेजिनरी ऑपरेटर, जब हम इसको ऊपर लेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन इंटू R3। फिर हम क्या करेंगे, R4 के नीचे R3 ले आएंगे और जितना ये पूरा आपका R1/1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है। तो इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, R4/R3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R2/R1 प्लस C1/C2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन जे ओमेगा C1 R2 माइनस 1/ओमेगा C2 R2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि ये रियल पार्ट है, इसमें कोई जे की टर्म नहीं है। ये भी आपका पूरा रियल पार्ट है, इसमें कोई जे की टर्म नहीं है, और ये वाली जे की टर्म है। इन दोनों को हम सेपरेट करके इक्वेट करेंगे। तो जब हमने सेपरेट किया, R4/R3 इक्वल्स टू R2/R1 प्लस C1/C2, और जे वाला टर्म आपका ये वाला है। ठीक है। ओमेगा C1 R2 माइनस ओमेगा C2 R2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/C1 R2 C2, 1/C1 C2 एंड R1 R2। तो ओमेगा का स्क्वायर में क्या आएगा आपका, R1 R2 C1 C2। जब अपन ओमेगा का स्क्वायर यानी कि दोनों साइड अगर अपन इसको अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इधर पे रूट बन जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2। अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf। ठीक है। जब 2πf रखेंगे तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 2π है ये आपका नीचे चला जाएगा, 1/2π R1 R2 C1 C2 अंडर रूट ऑफ। लेकिन हम यहाँ पर ब्रिज में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि R1 और R2 इक्वल्स टू R हो, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C हो, यानी कि R1 R2 की वैल्यू फिक्स हो, C1 C2 की वैल्यू भी फिक्स C हो।
तो अब हमारा अगर इस वाली कंडीशन को इमेजिन करके हम इस वाली सिचुएशन को यहाँ पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या आ जाएगा R1 R2 का स्क्वायर, मतलब एक तरीके से R का स्क्वायर C का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 पाई RC। ठीक है, और यही वाली सिचुएशन हम जब इस वाले रियल पार्ट में रखेंगे, क्योंकि R2 और R1 बराबर है, C1 और C2 बराबर है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2। So this is the unknown frequency formula to measure the unknown frequency from the Wien bridge. तो ये जो वेन ब्रिज है इसका जो आपका मेजरमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है फ्रिक्वेंसी को, 100 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ये मेजर करता है। और ये LCR क्यू मीटर, मतलब इससे क्या है, हम इम्पिडेंस, इससे हम जो है अननोन कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। इट इज़ द वेरी बेसिक ऑसिलेटर विच इज़ यूज्ड इन फंक्शन जनरेटर, सिग्नल जनरेटर एंड द हार्मोनिक डिस्टोर्शन मेजरमेंट एज अ नोच फिल्टर टू डिटरमाइन द अननोन फ्रिक्वेंसी। तो बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, ये बहुत ही यूजफुल ब्रिज है। थैंक यू।